छठ पूजा बहुत पवित्र और कठिन व्रत होता है जो सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। इस व्रत में मुख्य रूप से सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और नदियों या तालाब के किनारे पूजा की जाती है। छठ पूजा के दौरान भक्त नदी में खड़े होकर सूर्य देव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। यह एक ऐसा अवसर है जहां लोग एकत्र होते हैं और एक दूसरे के साथ इस पवित्र अनुष्ठान का पालन करते हैं। छठ पूजा की पहली विधि नहाय खाए से शुरू होती है। सबसे पहले व्रती स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनती हैं। घर को साफ किया जाता है। दिन में लौकी चने की दाल और चावल का भोजन बनता है जो कांसे या मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है। यही प्रसाद खाकर व्रत की शुरुआत होती है। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना है जिसमें व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद गंगा जल या पवित्र पानी से पूजा होती है। गुड़ की खीर, रोटी और फल से खरना का प्रसाद तैयार होता है। व्रती यह प्रसाद ग्रहण करती हैं और रात से 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य के समय सभी व्रती घाट पर जाते हैं जहां वे टोकरी में ठेकुआ फल, नारियल और अन्य सामग्री रखते हैं। चौथे दिन उषा अर्घ्य के समय अगली सुबह सूर्योदय से पहले डिवोटीज घाट पर पहुंचते हैं उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए। सूर्योदय के बाद पूजा के बाद व्रती अपना व्रत तोड़ती हैं और घर लौटकर प्रसाद बांटती हैं, इस खुशी के पल का आनंद लेते हुए। तीसरे दिन की संध्या अर्घ्य के समय ये परिवार मिलकर छठी मैया की आरती करते हैं और लोकगीत गाते हैं जिससे वातावरण में भक्ति का भाव फैला है। इस अनुष्ठान के दौरान सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारी करते हुए व्रती घाट पर एकत्रित होते हैं और इसके बाद घर लौटकर प्रसाद का वितरण करते हैं। छठ पूजा की सामग्री सूची में बांस की टोकरी या सूप, ठेकुआ चावल, गेहूं का आटा, नारियल, ईख, केला, नींबू, संतरा, सेव, अमरूद आदि फल, शहद, गुड़ दीपक, घी, रुई, कपूर, अगरबत्ती, दूध, जल, गंगा जल, नई साड़ी या कपड़े व्रती के लिए और फूल और पत्ते शामिल हैं। छठ पूजा का महत्व छठी मैया और सूर्य देव को प्रसन्न करने में है, जिससे घर में सुख, शांति, संतान, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि मिलती है। यह व्रत पूरी श्रद्धा, पवित्रता और नियमों से किया जाता है। छठ पूजा के दौरान परिवारों का एकत्रित होना, पारंपरिक परिधानों में सजना और सूर्य को अर्घ्य देने के लिए गाना और नृत्य करना एक महत्वपूर्ण भाग है। यह उत्सव उम्मीदों और आध्यात्मिकता का प्रतीक है।